महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया है। पुजारी पंडा सब हाथ जोड़ के कहते हैं, नाथ लाखों लोग आपके रथ को खींच रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आप आगे? महाप्रभु तभी वहां दैतापति जो राजा होते हैं जगन्नाथपुरी के, उनको स्वप्न देते हैं कि मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, उसकी वाणी मुझको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। सब कहते हैं, अरे सुभद्रा जी गुंडीचा पहुंचने वाली हैं, बलराम जी का रथ भी आधा मार्ग पार कर चुका है, नाथ आप प्रारंभ में ही अटके पड़े हो। ठाकुर जी बोले, चाहे महीना लग जाए अब रथ आगे नहीं बढ़ेगा, पहले सालवेग को बुला, जब तक सालवेग नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। राजा पूरी सेना के साथ और रत्न मंडित पालकी भिजवाता है। उनके पिता बहुत दुष्ट थे सालवेग के, उनको बंदी बना देते हैं और एक पालकी में माता जी सालवेग की और एक पालकी में पुत्र सालवेग, दोनों को पालकी में लेकर के आते हैं। जिस रथ यात्रा में लाखों लोगों की आंखें, करोड़ों लोगों की आंखें केवल महाप्रभु जी को देखने को तरसती हैं, आज पहली बार वे सबकी आंखें सालवेग को देखने को तरस रही हैं। ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए ठाकुर जी ने रथ रोक दिया? और सालवेग की स्थिति रो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया, मेरे लिए पालकी भेजी महाप्रभु जगन्नाथ ने। जैसे ही मध्य सभा में सालवेग पहुंचा, लाखों दूर दूर तक केवल सिर ही सिर दिख रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी है, महाप्रभु जगन्नाथ रथ में बैठे हैं। और जैसे ही सालवेग की पालकी आती है, औरों के तो नेत्र सजल होते हैं, लेकिन रथ पर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ झूमने लगते, मेरा सालवेग आ गया, मेरा परम भक्त सालवेग आ गया। ठाकुर जी पुजारियों को कहते हैं, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसको जल्दी उतार करके रथ के ऊपर चढ़ाओ और मेरे हृदय से लगा दो, मैं इसका आलिंगन करना चाहता हूं। पुजारी कहते हैं, भगवान इस रथ पर चढ़ने का अधिकार केवल पंडा पुजारियों का है। ठाकुर जी कहते हैं, अरे तो अभी भी यही विचार करता है, अरे सालवेग मेरा है, इसको लेके आओ ऊपर। अपने जीवन में पहली बार दर्शन किया है सालवेग ने, और जैसे ही गए सामने महाप्रभु जगन्नाथ अपने दोनों भुजा मानो सालवेग के लिए पसार रखी है, इसको मेरे हृदय से लगाओ। सालवेग स्थिति, वो स्वयं न चल पा रहा है ना हिल पा रहा है, सब उठा करके उसको चला रहे हैं और उसकी भुजाएं खोल के महाप्रभु जगन्नाथ से मानो जैसे जबरदस्ती ठाकुर जी ही सब क्रिया सालवेग से करा रहे हैं। और जैसे ही सालवेग अंक में भरता है महाप्रभु जगन्नाथ को, दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगते। सालवेग को याद आता है कि मैंने प्रणाम तो किया ही नहीं, अरे मैं कितना धूर्त, पहली बार अपने नाथ प्रियतम के सामने आया, प्रणाम नहीं किया मैंने। थोड़ा दूर हट करके जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ को देखते देखते प्रणाम करता है, वहीं सालवेग अपने प्राण त्याग देता है, महाप्रभु के चरणों में त्याग देता है। नन्हा सा बालक सालवेग। बंधुओं, लगभग 1000 वर्ष पुरानी घटना है, आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ सालवेग की समाधि के आगे अपने आप रुक जाता है, आज भी रुकते हैं ठाकुर जी। और